श्री राम भक्त हनुमान जी को कौन नहीं जानता। जब भी आपके मन में हनुमान जी का ख्याल आता है तो उसके साथ ही तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा का ख्याल जरूर आएगा। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को 16वीं शताब्दी में लिखा था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को तब लिखा था जब वे अकबर की कैद में थे। उस समय से यह भी बात प्रचलित है कि हनुमान चालीसा के लिखते ही अकबर के महल पर सैकड़ों बंदरों ने हमला बोल दिया था। इसके बाद डरकर अकबर ने संत तुलसीदास जी को आजाद कर दिया। आपको बता दें कि 16वीं सदी में लिखी गई हनुमान चालीसा में कुछ ऐसा भी लिखा है जिसे पढ़कर आज का आधुनिक विज्ञान भी हैरान रह जाता है। हनुमान चालीसा में कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर अमल करने से आपके बिगड़े काम मिनटों में बन सकते हैं और उसे समझकर आप चौंक जाएंगे। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ रहस्यों को उजागर करेंगे। वैसे तो हनुमान चालीसा में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। पहला रहस्य तो यही है कि हनुमान चालीसा में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। आप तो यही सोच रहे होंगे कि इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ डाली लेकिन उसमें तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। अब आप जरा हनुमान चालीसा के श्लोक क्रमांक 18 पर फिर से अपनी नजर दौड़ाइए। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लियो लरताही मधुर फल जानो। एक युग यानी 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र यानी 1,000 वर्ष, एक योजन यानी 8 मील, एक मील यानी 1.6 किलोमीटर। तो युग सहस्त्र योजन का अर्थ हुआ कि इन तीनों का गुणनफल 15,36,000 किलोमीटर। आपको बता दें कि जो दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखी है उतनी ही दूरी नासा भी बता रहा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का अंतर लगभग 15 करोड़ किलोमीटर नासा भी बता रहा है। इस पंक्ति का साफ अर्थ है कि हनुमान जी ने 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित जाकर सूर्य को मधुर फल समझकर खाने का प्रयास किया। एक और रहस्य की चर्चा हम करते हैं। हमको बचपन से ही स्कूल में यह सिखाया गया है कि बिना किसी ऊर्जा के किसी का भी द्रव्यमान बढ़ना असंभव है। जरा सोचिए कि कोई इंसान अपने शरीर को कैसे बड़ा या छोटा कर सकता है। अगर आपने रामायण पर गौर किया होगा तो हनुमान जी के पास भी ऐसी ही एक शक्ति थी। हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का आकार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का श्लोक नंबर 9 और 10 को जरा ध्यान से पढ़ें। सूक्ष्म रूप धरी सियाही दिखावा, विकट रूप लंक जरावा। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के कांध सवारे। यदि आप सोच रहे हो कि हनुमान जी अपने शरीर को कितना छोटा या बड़ा कर सकते थे तो आपको इस सवाल का जवाब रामदास स्वामी जी के मारुति श्लोक में मिलेगा। इसमें साफ साफ कहा गया है कि हनुमान जी का आकार एक परमाणु से लेकर एक ब्रह्मांड जितना बड़ा हो सकता है। हिंदू पुराणों में अनंत शेषनाग के बारे में लिखा गया है। कहा जाता है कि अनंत शेषनाग ऐसे नाग हैं जिनके 1000 सिर हैं। इतना ही नहीं, इस अनंत शेषनाग का संबंध सीधा समय से है। कहा जाता है कि जब शेषनाग सीधा होता है तब समय आगे की ओर चलता है। इसी चलने के कारण ब्रह्मांड का निर्माण होता है और जब यह शेषनाग कुंडलित हो जाते हैं और गोल आकार बना लेते हैं तो इस संसार का विनाश हो जाता है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब केवल और केवल एक ही चीज बची रह जाती है और वो है शेषनाग। इसी कारण से इन्हें शेष कहा जाता है, यानी कि बचा हुआ। इसलिए पुराणों में भी कहा गया है कि शेषनाग ब्रह्मांड के निर्माण से पहले से ही जिंदा है और यह कभी मर नहीं सकता। इसी कारण से इन्हें अनंत शेषनाग भी कहा जाता है। हनुमान चालीसा में भी यह कहा गया है कि सहस बदन तुम्हारो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्माणी मुनीषा, नारद सारद सहित ईशा। जब कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपति दीना। अर्थात वह 1000 सिर वाला शेषनाग भी तुम्हारा यश गाएगा, जिससे हमें फिर से एक बार शेषनाग के होने की पुष्टि मिलती है। वैसे तो समय से जुड़े शेषनाग के बारे में और भी कई रोचक प्रसंग मौजूद हैं।